आज का हमारा टॉपिक है पत्र लेखन। पत्र लेखन कितनी तरह के होते हैं? पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है। औपचारिक पत्र में कौन से पत्र आते हैं? औपचारिक पत्र जो हम किसी कार्यालय के अधिकारी को, प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, इनमें औपचारिक पत्र आते हैं। जैसे आवेदन पत्र हो गया है ना, और शिकायती पत्र हो गया, जो हम किसी शिकायत को दर्ज कराने के लिए लिखते हैं। ये सब औपचारिक पत्र में आते हैं। जो औपचारिक पत्र और अनौपचारिक होते हैं, इनमें भी अलग अलग तरह के पत्र, जैसे औपचारिक में आवेदन पत्र दिया है और शिकायती पत्र दिया है। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? जो हम व्यक्तिगत रूप से लिखते हैं, जैसे हम अपने मित्रों को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, ये सब अनौपचारिक पत्र में आते हैं। जैसे इसमें एक आवेदन पत्र दिया है। आवेदन पत्र है किसी चीज की अनुमति लेने के लिए। आवेदन पत्र क्या होता है? किसी चीज की अनुमति लेने के लिए कोई पत्र लिखना। और आवेदन पत्र किस में आते हैं? औपचारिक पत्र। आवेदन पत्र क्या क्या होते हैं? औपचारिक पत्र। इसका लिखने का फॉर्मेट क्या है? ऊपर लिखेंगे सेवा में हम नहीं लिखते हैं प्रधानाध्यापक महोदय, आर्यन पब्लिक स्कूल, विवेक विहार, नई दिल्ली। हम लिखते हैं प्रधानाचार्य, मॉडल नेशनल पब्लिक स्कूल। ठीक है। और अपना यहाँ का एड्रेस लिखते हैं। ठीक है। उसके बाद औपचारिक पत्र में विषय लिखना जरूरी होता है। हम उसमें एक विषय लिखते हैं। जैसे ये किसके लिए लिखा गया है? आकस्मिक अवकाश के लिए आवेदन पत्र। ठीक है। उसके बाद नीचे महोदय, सविनय निवेदन है कि आज दूसरा कालांश आरंभ होने के समय से ही मुझे अपने सिर में अचानक दर्द का अनुभव हो रहा है, साथ ही हल्का बुखार भी है। हल्का बुखार भी है। मैंने विद्यालय के उपचार कक्ष में कुछ सामान्य दवाएं ली हैं, किंतु कुछ लाभ नहीं हुआ है। डॉक्टर की सलाह के अनुसार मुझे घर जाकर आराम करने की जरूरत है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे यथाशीघ्र घर जाने की अनुमति प्रदान की जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा। सर धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी शिष्य। और नीचे नाम और कक्षा लिखते हैं। ठीक है। औपचारिक पत्र में ये कौन सा पत्र था? आवेदन कि किसी चीज की जैसे छुट्टी लेने के लिए हमें अनुमति चाहिए, उसके लिए। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है औपचारिक पत्र में शिकायती पत्र। शिकायती पत्र क्या होते हैं? जो किसी चीज की शिकायत दर्ज करने के लिए हम करते हैं, किसी अधिकारी को या किसी अध्यक्ष को जो हम पत्र लिखते हैं, वो सब शिकायती पत्र होते हैं। उसमें ऊपर एड्रेस, अपना पता लिखा है, फिर जहां पर हमने भेजा है वहां का पता लिखा है। जैसे थाना अध्यक्ष, पुंजा गुट्टा थाना, बंजारा हिल्स, हैदराबाद। विषय साइकिल चोरी की शिकायत हेतु पत्र। महोदय, मैं बड़े खेद के साथ आपको सूचित कर रहा हूं कि आपके इलाके में पिछले दिनों से चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल 9 जुलाई को प्रातःकाल 8 बजे मैंने अपनी साइकिल ताला लगाकर पुंजा गुट्टा के डीडीए पार्क में बाहर खड़ी की थी। उद्यान में 1 घंटे तक घूमने और व्यायाम करने के बाद जब मैं वापस आई तो मेरी साइकिल वहां नहीं थी। मैंने चारों ओर खोजबीन की, परंतु मेरी साइकिल कहीं नहीं मिली। मुझे पता चला है कि इस उद्यान से साइकिल उठाने की यह पहली घटना नहीं है। पिछले 1 महीने में यहाँ से कई साइकिलें उठ चुकी हैं। मेरी साइकिल का रंग लाल है और वह A1 रेंजर मॉडल की साइकिल है। आपसे अनुरोध है कि आप इस क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों के निर्देश देकर साइकिल चोरों के गिरोह को शीघ्र पता लगवाएं। शायद धन्यवाद, भवदिया। नीचे अपना नाम लिखना है। ठीक है। ये हो गया शिकायती पत्र। शिकायती पत्र भी किस में आते हैं? औपचारिक पत्र में। उसके बाद है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो हम अपने सगे संबंधियों को, मित्रों को लिखते हैं। ये किसके लिए? समायाचना पत्र। ठीक है। ये छात्रावास, गुजराती पब्लिक स्कूल, रतलाम, मध्य प्रदेश। और नीचे दिनांक। ठीक है।
आदरणीय पिताजी, सादर प्रणाम। मैं यहाँ अक्षय कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी कुशलता पूर्वक होंगे। ठीक है। मैं अपनी लापरवाही पर बेहद शर्मिंदा हूँ। वास्तव में अपनी भूल के लिए समय याचना करते हुए आपको इस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने अपने मित्रों के साथ सैर सपाटा तथा सिनेमा आदि देखने में सारे रुपए खर्च कर दिए। जब मैंने सोचा तो मुझे अपनी इस लापरवाही पर बहुत दुख हुआ। मैं अपनी इस भूल के लिए माफी मांगते हुए प्रण करता हूँ कि समय याचना पत्र, इसमें अपने पिताजी से समय याचना करते हुए पत्र लिखा है। और जो हम अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं वो कौन से पत्र होते हैं? अनौपचारिक पत्र। ठीक है। वास्तव में मैं अपनी भूल के लिए क्षमा याचना करते हुए आपको इस सत्य से अवगत कराना चाहता हूँ कि मैंने अपने मित्रों के साथ सैर सपाटे तथा सिनेमा आदि देखने में सारे रुपए खर्च कर दिए। जब मैंने सोचा तो मुझे अपनी इस लापरवाही का पर बहुत दुख हुआ। मैं अपनी इस भूल के लिए माफी मांगते हुए प्रण करता हूँ कि भविष्य में कभी दोबारा ऐसा नहीं होगा। आप मुझे खर्चे के लिए 500 रुपए भिजवा दीजिए। मैं वचन देता हूँ कि मैं हमेशा सोच समझकर व्यय करूंगा। व्यय का अर्थ है खर्च करना। खर्च करूंगा और आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। माता जी को चरण स्पर्श और रिया को स्नेह। आपका पुत्र कमल। ठीक है। औपचारिक और अनौपचारिक मुख्यतः दो प्रकार के पत्र होते हैं जिनमें अलग अलग पत्र, जैसे अनौपचारिक में अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखा जाता है समय याचना के लिए, और औपचारिक में आवेदन के लिए या किसी शिकायत दर्ज करने के लिए हम पत्र लिखते हैं। ठीक है।